में से किसी ने किसी के शॉपिफाई स्टोर से बाय किया है? पता ही नहीं चला होगा इनको। है? दराज से किया है, सही है। अच्छा, आप लोगों ने ना किया होगा बाय, आप लोगों को पता नहीं चला ये शॉपिफाई स्टोर था, क्योंकि वो एक वेबसाइट की तरह ही लग रहा होता है, सही है। शॉपिफाई स्टोर वो हमारे लिए है, टेक्निकल लोगों के लिए है, सही है। जब आप लोग उसको बनाना सीख जाएंगे देन आपके लिए कि दिस इज अ शॉपिफाई स्टोर, सही है। बट अगर मैं इसको देखूं एक आवाम के पर्सपेक्टिव से, जिस नजरिए से आप देखते हैं, तो इट इज जस्ट लाइक अ वेबसाइट। बाकी जो वलीद है वो इसको डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारे जो इस शॉपिफाई ट्रेनिंग का जो हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है, इसको जो यहाँ पे जो हमारे ट्रेनर हैं वो वलीद हैं, सही है भाई। अच्छा, वलीद का सफ़र जो है वो जो काफ़ी पहले से स्टार्ट हुआ है, जो कि डिजिटल की दुनिया के अंदर ही था, सही है। वलीद जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, 3D एनिमेशंस, ये सारी चीज़ें जो है वो किया करते थे। देन वलीद ने इनेबलर, जिस जगह पे आप बैठे हुए, ये वर्क ज्वाइन किया और यहीं पे आके इनको वलीद ने सोचा था कि मैं होलसेल FBA करूँगा, सही है। इसी तरह से एक सेशन हो रहा था और शायद वलीद यहाँ पे बैठे हुए थे और वलीद ने कुछ सवाल किए थे होलसेल से रिलेटेड, जो हर बंदे के सवाल होते हैं, अप्रूवल नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें। बट उन सारी चीज़ों के बाद यहीं बैठ के वलीद को रियलाइज़ हुआ कि भाई वो चीज़ इनके लिए नहीं बनी। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या ये चीज़ मेरे लिए बनी है या नहीं बनी, क्योंकि हर काम हर बंदे के बस का नहीं है, हर काम हर बंदा नहीं कर सकता। इस चीज़ की रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम लोग जो हैं वो एक रिग्रेट में ही रहते हैं कि पता नहीं हमसे क्यों नहीं हो पाया ये। तो हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बंदा इंजीनियर नहीं बन सकता, इसी तरह हर बंदा जो है वो प्राइवेट लेवल नहीं कर सकता, हर बंदा होलसेल नहीं कर सकता। लेकिन हर बंदे को ट्राई ज़रूर करना चाहिए कि क्या ये चीज़ मेरे लिए बनी थी या नहीं थी। अब उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनको देख लें, उसके बारे में जान लें और फिर समझ आ जाता है ये मेरे लिए चीज़ थी या नहीं थी। देन वलीद ने यहीं पे बैठ के आइडेंटिफाई किया कि ही वांट्स टू डू ई-कॉमर्स लोकली। बैठ के सीखा फ्रॉम द स्क्रैच। मैंने वलीद को क्यों अप्रोच किया कि वलीद व्हाई डोंट यू डू ट्रेनिंग्स हियर, इस वजह से क्योंकि मैंने वलीद की पूरी जर्नी देखी है। मुझे पता है कि वलीद ने जिस तरह सीखा है, ही कैन ट्रेन अदर्स एज वेल। वो दूसरों को भी उस तरह सिखा सकता है, डिफरेंट चीजें ट्राई करके, फिर सब चीजें करके। और देन वलीद अब दूसरों के लिए भी मैनेज कर रहा है अकाउंट्स, एंड इसने स्टार्ट अपने से लिया था। और जो सबसे अच्छी बात है, मैं बात शॉपिफाई स्टोर की अगर मैं देखूंगा, शॉपिफाई स्टोर आसान है एज कम्पेयर टू, अगर मैं आप में से किसी को बोलूं वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के दे दें मुझे, तो आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं कि भाई कोई मुझे HTML CSS के ऊपर बना के दे दें, तो आप लोगों के लिए वो भी मुश्किल हो जाएगा बनाना। क्यों? क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, यू नीड टू लर्न दैट। बट इन शॉपिफाई आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो गई है। तो हमारे लिए आसान, जिस तरह कैनवा है, अगर मैं बात करूं आज से 5 साल पहले वाले ग्राफिक डिजाइनर्स की, तो आज से 5 साल पहले वाले ग्राफिक डिजाइनर को इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ, ये सारी चीजें सीखनी पड़ती थी, जो कि थोड़ी सी टेक्निकल थे, थोड़े से उसके अंदर जो थी मुश्किल चीजें थी करने वाली। बट अगर अभी कैनवा देखें तो मेरे ख्याल से आप में से ऑलमोस्ट सब ने ही कैनवा को यूज तो किया होगा, तो उसमें बड़ी प्री मेड चीजें हैं। तो इसी तरह शॉपिफाई स्टोर में भी ना प्री मेड स्टफ मौजूद है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको इंटीग्रेट और ये सारी चीजें करनी होती हैं और आपका सफर जो है वहां से आसान हो जाता है। फिर बात आती है कि भाई शॉपिफाई स्टोर को कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया जा सकता है। अगर मैं कहूं कि 0 इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया जा सकता है तो ये भी गलत नहीं है। शॉपिफाई स्टोर अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग है, सही है। बाकी वलीद भी आप लोगों को बताएगा किस तरह की। बट अगर आपको एक बिजनेस स्टैब्लिश करना है तो इट विल टेक अराउंड 1 लाख रुपीज, वो तो लगाने ही पड़ेंगे, सही है। अच्छा, अगर मैं बात करूं शॉपिफाई की फीस, तो शुरू के 3 महीने तो समझ लें ऑलमोस्ट फ्री है, क्योंकि यू जस्ट नीड टू स्पेंड $1 एवरी मंथ। आपको अपना एक कार्ड अटैच करना है जो उसने $1 आपसे डिडक्ट करना है, उसके बाद शॉपिफाई अपनी फीस चार्ज करेगा। वलीद अभी बताएगा कि शॉपिफाई की फीस कितनी होती है और इन डिटेल आपको पता चलेंगी चीजें।
तो इतना आसान है वो स्टार्ट करना, बट क्योंकि हम लोग ये समझते हैं पता नहीं ये किस तरह बेच रहे होंगे, कैसे मिल रहा होगा, क्या कर रहे होंगे, और हम पहले से मुश्किलात को जो है ना अपने सर पे सवार कर लेते हैं। इस वजह से हम लोग इस चीज को कर नहीं पाते। बट हमारा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से एम ये है, मैं वलीद से जब पहली दफा हमारी मीटिंग हुई थी इस बारे में, मैंने जब भी आज भी मैंने यही किया वलीद के हमारे पास जितने भी लोग होंगे दे जस्ट नीड टू टेक एक्शन। उनके लिए हर चीज के सॉल्यूशंस हमने प्रोवाइड करने हैं। जो जो बंदा होगा ट्रेनिंग के अंदर 3 महीने के अंदर वो अर्निंग स्टार्ट कर चुका हो, दिस इज द गोल जो हम लोग लेके चल रहे हैं। और ये चीज लाइव भी जा रही है और ये एम है हमारा, सही है, क्योंकि एम दोनों का अलाइन होना चाहिए। तो वलीद और मेरा तो अलाइन है, इसमें तीसरी पार्टी होगी आप में से वो जो कि इस ट्रेनिंग के अंदर एनरोल करेगा अपने आप को, उसका एम भी ये है कि भाई उसको तीसरे महीने तक इस चीज के ऊपर काम करना है या नहीं, तीसरे महीने तक अपनी इस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करना है या नहीं। वो जो 300 रुपए लग रहे हैं ना, 300 रुपए से मुराद वो जो $1 है वही रिकवर कर लूं मैं, ये गोल होना चाहिए, सही है। तो ओवर टू यू वलीद। अब मैं वलीद के हवाले करता हूं ताकि वलीद जो है आप लोगों को इन डिटेल ये चीजें समझाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वलीद सिद्दीकी है और पिछले 2 साल से जो है मैं ये लोकल ई कॉमर्स कर रहा हूँ। पहले मैं वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसे कि सर ने आप लोगों को बताया तो वो तो मैं कर रहा था। फिर मेरा माइंड चेंज हुआ थोड़ा सा, मैंने कहा क्यों ना मैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाऊँ। बेसिकली मैं सिर्फ शॉपिफाई नहीं लीड करता, मैं डिजिटल मार्केटिंग पूरी करता हूँ, सारी चीज़ें। तो खैर मैं शॉपिफाई के अंदर आया डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, और मार्केटिंग तो मुझे आती थी, तो इसके अंदर मैंने बहुत लंबी जर्नी लेके चला। मैं अपने भी स्टोर लॉन्च करे, कुछ अपने भी स्टोर लॉन्च करे, इसके अंदर स्ट्रक भी हुआ, लॉस भी हुआ मुझे, ठीक है, लेकिन हार नहीं मानी, स्टार्ट लेके रखा। ये आज से तकरीबन 12 महीने पहले की बात है। यहीं बैठा हुआ था जैसे आप लोग बैठे हैं, वैसे ही मैं यहाँ आया था। मेरा भी कोई कॉन्सेप्ट और माइंडसेट नहीं था कि मैंने क्या करना है। 4 महीने तो सिर्फ मैंने FBA होलसेल की हंटिंग में निकाल दी और मुझे पता ही नहीं था कि करना क्या है। लेकिन खैर जर्नी स्टार्ट हुई मेरी डिजिटल मार्केटिंग से। फिर मैंने काम किया इस पर डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ, US UK हर जगह काम किया, पाकिस्तान में भी काम किया। इस तरह मैंने डिफरेंट काम किया और कई स्टोर लॉन्चेस करे मैंने, काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स, और वाइट लेबल करे, PL करे, ड्रॉप शिप किया, हर तरह से चेक किया उसको, उसकी मार्केटिंग चेक करी कि कहाँ कहाँ हो सकती है, किधर से ऑडियंस आ सकती है मेरे पास। यानी सारी चीज़ें मैंने, ये जितनी बातें मैं बता रहा हूँ ये मैंने प्रैक्टिकली की हैं, ठीक है। शॉपिफाई का मतलब ये है, शॉपिफाई इसको कहते हैं, लेट सपोज शॉपिफाई जो है ना अपनी ऑन मार्केटिंग कभी भी नहीं करता, कभी भी अपनी मार्केटिंग नहीं करता। इसके अंदर SEO होती है, लेकिन अब AI का दौर है, ठीक है, तो SEO भी AI के थ्रू हो जाती है। लेकिन ये कहता है कि सारा ट्रैफिक, जितना भी ट्रैफिक है ना, वो बाहर से लेकर आओ, सोशल मीडिया के थ्रू लेकर आओ, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, कहीं से भी ला के देना है मुझे ला के दो। तो ये बेसिकली करता ये है कि ये हमें देता है यूज़र इंटरफेस। इधर हम वेबसाइट बना सकते हैं जिस तरह हम वर्डप्रेस पे बनाते हैं, ठीक है। तो इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, आप आराम से इसमें बना सकते हैं। सर ने बता दिया आपको कि $1 चार्ज करता है 3 महीने। तो सबसे पहले आपने इसकी स्टोर को जो है वो मैनेज करना है, यानी इसको डिज़ाइन करना है कि किस तरह से स्टोर ये डिज़ाइन होगा। सबसे पहला काम ये है इसमें, इसको समझना है कि ये शॉपिफाई जो है ये कहता है कि बाहर से ट्रैफिक लेकर आओ। अच्छा, एक कंडीशन इसमें ये भी तो आ जाती है कि हम वर्डप्रेस पे क्यों नहीं सेलिंग कर सकते, ये भी कंडीशन है। दोनों चीज़ें तो सेम है। वर्डप्रेस जो है वो ब्लॉगिंग के लिए बनी है वो वेबसाइट, ये जो है ये ई-कॉमर्स के लिए बनी है। शॉपिफाई का इंटरफेस जो है ये आपको ऑर्डर की भी मैनेजमेंट देता है, इसमें एनालिटिक्स देता है, सारी चीज़ें इसमें आपको वो दे देता है, ठीक है। तो इसलिए हम शॉपिफाई की तरफ जाते हैं, शॉपिफाई की तरफ। और इसके अंदर जो पेमेंट गेटवेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एज़ कम्पेयर टू वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में बग्स आ जाते हैं, इसमें कभी भी बग्स नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, आपको कभी भी बग्स देखने को नहीं मिलेगा। तो शॉपिफाई का मतलब तो ये हो गया सबसे पहली चीज़।
सेकंड ये है कि अब हम इसकी मार्केटिंग कैसे करें, इसके अंदर प्रोडक्ट कैसे फाइनलाइज करें, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान में अभी चल रही है। वो शॉपिफाई के थ्रू नहीं होगी, वो होगी बाहर से ही, वो होगी फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, डिफरेंट चीज़ें। अच्छा, इसमें टूल्स भी यूज़ होते हैं, ठीक है, लेकिन हम टूल्स का यूज़ नहीं करेंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप 1 रुपया भी नहीं लगाएं कहीं पर भी, आप मैनुअली लेके चलें सारी चीज़ों को। प्रोडक्ट हंटिंग से लेकर आपने उसको हंट करा, उसको लिस्ट करा और उसकी एडवर्टाइज करी और उसमें से सेल निकाल लिया आपने। इस तरह मैं आपको लेके चलूँगा पूरा प्रोसेस। इसके अंदर डिफरेंट टूल्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन बात करें जब लोकल ई कॉमर्स की कि शॉपिफाई हमें पाकिस्तान में करना है, स्पेशली मैं पाकिस्तान की भी बात कर रहा हूँ, यूएस की तरफ मैं नहीं जा रहा। जब यूएस की मैं बात करूँगा तो वो डिफरेंट हो जाएगा। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान में आपके पास जहाँ जहाँ लोग रहते हैं डिफरेंट सिटीज़ में, जैसे मैं कराची की बात करूँ तो यहाँ पे गोल्डन मार्केट है, सदर है, लोग जानते हैं यहाँ पर सब। यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स होती हैं ऑलरेडी, ठीक है, जिसको कहते हैं हम वाइट लेबल जाकर। इसमें 2-3 मॉडल्स आते हैं। पहला आता है कि ड्रॉप शिप, जिसमें सर ने बताया कि 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, मैं कह रहा हूँ 50,000 की इन्वेस्टमेंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं ड्रॉप शिप में। सेकेंड आता है वाइट लेबल। वाइट लेबल क्या है कि आपने जाना है मार्केट, वहाँ से प्रोडक्ट को उठाना है, इन्वेंट्री को, फिर बेचना है, पैकिंग करके सारी चीज़ें करके। तीसरा आता है पीएल आता है प्राइवेट लेवल, अपना ब्रांड लॉन्च करना। उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, उसकी इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपए, स्टार्टिंग ही यही है उसमें। लेकिन उसकी पूरी एक जर्नी है कि 6 महीने तक आपने पेशेंस रखने, हिलना ही नहीं है वहाँ से, सारी चीज़ें इस तरह लेके चलनी है। इसके 3 मॉडल इस तरह से काम करते हैं और इसमें 3 ही मॉडल हैं, ठीक है। शॉपिफाई का जो प्लान है वो $1 है, 3 महीने के बाद वो $29 चार्ज करेगा आपसे। वो कहता क्या है, वो कहता ये है कि आ जाओ मेरे पास, शॉपिफाई पर आओ, $1 दो, अराउंड 300 रुपये दो, आप इसमें खेलो, आ जाओ, 3 महीने तक चेक करो। 3 महीने के बाद अगर आपका दिल नहीं चाहे, स्टोर बंद करके चले आओ, ठीक है, स्टोर बंद करो, नया अकाउंट बनाओ, फिर उसके साथ स्टार्ट हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता ये है कि जो भी बंदा इसके अंदर आता है वो 3 महीने अगर सर्वाइव करता है, वो कहता है कि यार अगर मेरी सेलिंग आ रही है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं $29 दे के इसी के साथ आगे चलूंगा। वो अपने स्टोर नहीं बंद करेगा, ठीक है, स्टोर की भी एक वैल्यू बनती है। तो ये तो वो ऑप्शन हमें देता है शॉपिफाई। इसके जो फीचर्स है ना, वो मैंने आपको अभी बता दिए। वेबसाइट बिल्डर किस तरह ये हर बंदा, जितने यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, वो खुद से वेबसाइट बना सकते हैं, खुद ही, और अच्छी से अच्छी बना सकते हैं। सिर्फ मसला ये होता है कि उसका जो इंटरफेस जो आ रहा होता है यूज़र फ्रेंडली, उसको चीज़ों को समझते हुए आपने काम करना है। आप वेबसाइट डेवलपर बन जाते हैं और आप इस तरह की वेबसाइट बनाएंगे। जब मैंने स्टार्ट में वेबसाइट बनाई थी तो वो बहुत ज़्यादा डाउन थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों, क्योंकि सम टाइम होता ये है कि मेरी प्रोडक्ट भी अच्छी है, मार्केटिंग भी मेरी स्ट्रांग है, लेकिन मेरा लैंडिंग पेज जो है ना वो ख़राब है। मुझे ये बात नहीं पता थी, लेकिन ये आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं इधर से गुजर चुका हूँ। सबसे पहले आपने जो उसका लैंडिंग पेज जो है ना उसको कस्टमाइज़ करना है, इसके साथ खेलें जितना खेल सकते हैं। जब मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा कि ये टूल जो है इस चीज़ के लिए यूज़ होगा, ये इस चीज़ के लिए यूज़ होगा, फिर आप इसके साथ खेलें। 20-22 दिन के बाद आप ऐसी स्ट्रॉन्ग वेबसाइट बना लेंगे जो कम्प्लीटली रेडी होगी। तो आप तो बन गए वेबसाइट डेवलपर, ठीक है, वेबसाइट डेवलपर आप बन गए, आपने बना दी वेबसाइट। फिर आप यूके, यूएसए, जहाँ चाहें आप बना सकते हैं। इसमें थीम्स भी आती है जो वो फ्री भी देता है और पेड भी देता है। पेड जो है वो काफ़ी महंगी है, $300 प्लस है, लेकिन बाहर से भी मिल जाती है हमें ये सारी चीज़ें। तो ये तो हो गया वेबसाइट बनाने का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर दूसरा आता है पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट ऑप्शन में वो ये बात करता है कि अगर आप पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में चलता है COD। लोग ट्रस्ट नहीं करते, लोग कहते हैं भाई घर पे लेकर आओ,